हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स ये हमारा कंटिन्यूएशन लेक्चर होगा पिछले लेक्चर का। तो पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर बेस्ड अपलोड कर चुके हैं। तो लेक्चर नंबर 2 में डियर स्टूडेंट्स हम आपको सिखाए थे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड और रिंग और रेक्टेंगुलर प्लेट। ठीक है, तो इसके पहले के लेक्चर नंबर 2 में लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको सिखाया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज का फार्मूला आप क्या लगाते हो। इन बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कंटिन्यूअस बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स हमने देखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म रॉड का अबाउट इट्स बाइसेक्टर जो आया था वो आया था I इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12। ठीक है, यहाँ पर L जो थी इसकी होल लेंथ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक रेक्टेंगुलर प्लेट का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके एज के पैरेलल जो है, जो कि सेंटर से पास होते हुए एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किए थे। तो I इज इक्वल टू इसका भी हमें ml स्क्वायर बाई 12 ही आया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये L था। और इसकी विड्थ अगर हम भी सपोज कर लें तो इस एक्सिस के थ्रू इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई 12 है। ठीक है, इसके बाद हम सर्कुलर रिंग का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताए थे निकालना। तो इसके जो है सेंटर से पास होते हुए एक्सिस का या इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस का, इस एक्सिस के थ्रू, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड आउट किए थे। तो I इज इक्वल टू हमको मिला था वैल्यू एम आर स्क्वायर, जहां पर r जो था इस रिंग का रेडियस था। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू होते हैं। आज हम आपको बताएंगे, आपको सिखाएंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर प्लेट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर प्लेट। ठीक है, तो सर्कुलर प्लेट में डियर स्टूडेंट्स ये हम सपोज कर ले रहे हैं कि हमारे पास ये कोई सर्कुलर प्लेट है। ठीक है, तो इसके सरफेस पर इसका जो मास होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसका होल मास इसके होल सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट सपोज किए हैं, मतलब कि यहाँ पर जो मास है आपका वह इसके एवरी पॉइंट्स पर, ठीक है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सर्कुलर प्लेट हमको फाइंड आउट करना है किस एक्सिस के थ्रू। इसका एक्सिस डियर स्टूडेंट्स वही है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसका एक्सिस इसके सेंटर के थ्रू, सेंटर से पास होता हुआ और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपका एक्सिस कुछ इस साइड से ऐसे बाहर से अंदर की ओर सपोज कर सकते हो या अंदर से बाहर आती हुई लाइन सपोज कर सकते हो। ठीक है, इस एक्सिस के थ्रू इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इस एक्सिस का नाम हम ए भी दे दिए। ठीक है, इसका क्योंकि ये सर्कुलर प्लेट है तो इसका कुछ रेडियस भी होगा। ठीक है, इसका रेडियस हम आर सपोज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर प्लेट अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है, तो ये आपका एक्सिस यहाँ पर शो है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फार्मूला आपको बता चुके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, जहां पर dm जो होता है मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट होता है। तो इसका स्मॉल एलिमेंट डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सपोज कर ले रहे हैं कि हमने एक एलिमेंट यहाँ पर इसके इनसाइड, ठीक है, ये हमने एक एलिमेंट यहाँ पर कट कर रखा है। ठीक है, तो इस एलिमेंट का डिस्टेंस हम सेंटर से x सपोज कर ले रहे हैं और इसकी जो विड्थ है ये इसकी कुछ विड्थ होगी। ठीक है, ये विड्थ यहाँ पर हम dx सपोज कर ले रहे हैं, dx। ठीक है, यहाँ पर इसका जो विड्थ है इसको हम dx सपोज कर लिए। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दोगे
ये जो एक्सिस है ये इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो एक्स डिस्टेंस लिए हो इस परपेंडिकुलर एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका dx इस स्मॉल एलिमेंट का थिकनेस, ठीक है, या विड्थ कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है इस पूरे सर्कुलर प्लेट का। तो सबसे पहले इस स्मॉल एलिमेंट का हम यहाँ पर जो स्मॉल एलिमेंट ये कट किए हैं, जिसका हम ये जिसमें ये इसका कर्व जो है कुछ इसमें ये इस टाइप से शो किए हैं, ठीक है। इस इतने स्मॉल एलिमेंट का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका होल मास जो है इसके पूरे सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका पहले तो हम लेट पूरा मास इसका मास ऑफ प्लेट, मास ऑफ सर्कुलर प्लेट कैपिटल M सपोज कर ले रहे हैं, और इसका रेडियस जो कि आप फिगर में देख रहे हो, इसका रेडियस हम सपोज कर लिए हैं कैपिटल R, ये है इसका रेडियस कैपिटल R, ये, ठीक है। तो ये हम सपोज कर लिए कैपिटल R। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से सबसे पहले आप निकालोगे मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। यहाँ पर यूनिट एरिया डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनोगे, क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसका जो होल मास है वह इसके एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो मास पर यूनिट एरिया आपका हो जाएगा मास अपॉन एरिया ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है। इसका होल एरिया कितना हो जाएगा, होल एरिया तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर जहां पर रेडियस है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, एरिया स्मॉल एलिमेंट निकालो, एरिया ऑफ एलिमेंट, इस एलिमेंट का एरिया कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो देख रहे हो इसका जो थिकनेस है इस एलिमेंट का dx माने हो, अगर इसको यहां से कट करके इसको सीधा कर दो तो कुछ ये इस शेप में आ जाएगा, ठीक है, और जिसकी विड्थ dx आएगी, है ना। तो इसका एरिया हो जाएगा आपका, इसका सर्कमफरेंस 2 पाई x, ठीक है, इनटू इसकी विड्थ हो जाएगी dx, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई x dx, ठीक है। तो एरिया एलिमेंट हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, इस एलिमेंट का मास अगर हम dm सपोज कर लें तो यूनिट एरिया, यहाँ पर मास यूनिट एरिया हम क्या लिखे हैं, यूनिट एरिया का मास डियर स्टूडेंट्स m अपॉन पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो ऐसे ही इतने एरिया का मास कितना हो जाएगा, इतने से इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मास ऑफ एलिमेंट, जिसको हम dm माने हैं, तो dm इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यूनिट एरिया का मास m बाई पाई आर स्क्वायर था, तो इतने एरिया का मास हो जाएगा, इसमें हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 2 पाई x dx, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये पाई से पाई कैंसिल कर सकते हो, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी m बाई आर स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू dx, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस फार्मूले में इसकी वैल्यू रख देंगे, तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हमको वैल्यू मिल जाएगी m बाई आर स्क्वायर इंटू 2x इंटू dx इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इतनी वैल्यू तो आपका dm का हो गया, ठीक है, ये इतनी वैल्यू आपका हो गया dm का। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से ध्यान से देखो तो x है, तो यहाँ पर लिखोगे x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी m बाई आर स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, ध्यान से देखेंगे, इसको हम दिस साइड नोट कर रहे हैं। तो I इज इक्वल टू यहाँ से m बाई आर, ठीक है, m बाई आर स्क्वायर है आपका, ये बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, 2 भी आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर बचेगा x इंटू एक्स स्क्वायर, तो x क्यूब dx हो जाएगा, x क्यूब dx इंटीग्रेशन में, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान देंगे, इसकी लिमिट क्या डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमको इस होल सर्कुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, और हम ये स्मॉल एलिमेंट लिए हैं इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर जो लिमिट लेंगे हम, यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी बिल्कुल सेंटर पर, और हमको पूरे प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो यहाँ से हम ऐसे 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 जाते जाते पूरे प्लेट के
पूरी प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इसके रेडियस के बराबर का डिस्टेंस हम ट्रेवल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसकी जो लिमिट होगी वो 0 to r हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m/r² इंटू 2, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा आपका x⁴/4 और लिमिट आपकी हो गई 0 to r, है ना। इसको हम सॉल्व कर लिए तो x⁴ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो r⁴/4 हो जाएगा, ठीक है। इधर नोट कर देते हैं तो I आपका हो जाएगा m/r² इंटू 2 और यहाँ पर आ जाएगा r⁴/4, ठीक है। यहाँ से 2 2 4 हो जाएगा, इसकी पावर 2 हो जाएगी, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई 12mr², I = 12mr², ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, I = 12mr², ये हो गया अबाउट इट्स एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर प्लेट, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपको ध्यान ये देना है, जो एलिमेंट लोगे उसका dm कैसे कैलकुलेट करोगे यही आपको ध्यान देना है। अगर ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना सीख गए तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला ये मालूम है, इसमें इसकी वैल्यू प्लेस कर दोगे, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी कंटिन्यूअस बॉडीज का फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसके पहले के लेक्चर में भी डियर स्टूडेंट्स हम आपको सिखाए थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ बॉडीज का, कंटिन्यूअस बॉडीज का फाइंड आउट करना। आइए देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। यहां पर हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास कोई हॉलो सिलेंडर है। यहां पर डियर स्टूडेंट्स आपको ध्यान ये देना है, ये इस एक्सिस के थ्रू आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हम r सपोज कर लेते हैं, इसका रेडियस, और इसकी लेंथ कुछ भी सपोज कर लें, हम L सपोज कर सकते हैं, ठीक है। ये सिलेंडर हॉलो है, ठीक है। यहाँ पर आप हेडिंग बदलोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दो, अगर आप यहाँ से देखो ध्यान से तो यहाँ पर बीच में, इसके बीच में कोई मटेरियल नहीं है, है ना। हॉलो सिलेंडर के बीच में कहीं भी कोई भी मटेरियल नहीं है क्योंकि ये हॉलो है, ठीक है, खोखला है। तो इसके केवल और केवल सरफेस पर, इसके सरफेस पे टोटल मास इसका जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका जो स्मॉल एलिमेंट काटेंगे, इसको डियर स्टूडेंट्स आप वेरी इजीली ऐसे भी सपोज कर सकते हो, ऐसा भी समझ सकते हो कि आप स्मॉल रिंग्स, ठीक है, आप कई रिंग्स को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाओ तो आपको ये हॉलो सिलेंडर मिल जाएगा। आप कई सारे रिंग्स ले लो और एक रिंग्स को एक दूसरे के ऊपर 1 by 1 एक दूसरे के ऊपर अल्टरनेटली रखते जाओगे तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो हॉलो सिलेंडर का मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो फार्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, हम आपको बता चुके हैं, dm × r² होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं एरिया ऑफ स्मॉल रिंग, ठीक है। एक रिंग का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स उसी रिंग्स को हम 1 by 1 रखते जाएंगे सर्कुलर रिंग्स को, तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मास ऑफ रिंग हम सपोज कर ले रहे हैं dm, ठीक है। एक स्मॉल रिंग का मास हम dm सपोज कर ले रहे हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कई सारी रिंग्स एक दूसरे के ऊपर अल्टरनेटली रखते जाएंगे, हमको मिल जाएगा जो लास्ट में फाइनली जो शेप मिलेगा वो हॉलो सिलेंडर का मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मास ऑफ रिंग dm सपोज कर ले रहे हैं और रिंग का जो रेडियस है उसको हमने कैपिटल R सपोज कर रखा है, ठीक है। रेडियस ऑफ
रिंग इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कैपिटल आर है यह आपका सभी रिंग्स के लिए कांस्टेंट रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है। आर की वैल्यू यहाँ पर सबका कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या लिखोगे? dm इंटू आर स्क्वायर, और dm एवरी सर्कुलर रिंग्स का मास मिला करके आपको टोटल मास इसका मिल जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट हो जाएगा mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर आपका mr स्क्वायर हो जाएगा अबाउट इट्स एक्सिस। ये एक्सिस आपने यहाँ पर शो कर रखा है, यहाँ पर अबाउट इट्स एक्सिस भी कह सकते हो, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, आइए हम आपको यहाँ पर सिखाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर कैसे निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फिगर तो बिल्कुल सेम होगा, लेकिन यहाँ पर सॉलिड सिलेंडर में जो मटेरियल होगा वह इसके होल वॉल्यूम में, या मास कह सकते हो कि सॉलिड सिलेंडर के केस में, यहाँ पर सॉलिड सिलेंडर के केस में जो मटेरियल होगा या जो मास होगा इसके इनसाइड भी या इसके होल वॉल्यूम में कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, यहाँ पर जब सॉलिड सिलेंडर सपोज करोगे तो जो मटेरियल होगा, जो मास होगा, इसके इनसाइड या कह सकते हो इसके होल वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले इसका होल मास ऑफ सिलेंडर कैपिटल एन सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और इसका जो क्रॉस सेक्शन है, ये रेडियस है, रेडियस इसका r सपोज कर ले रहे हैं, और लेंथ इसकी हम l सपोज कर लिए, लेंथ इसकी l हो गई, ठीक है। इसको डियर स्टूडेंट्स इसका हाइट भी बोल सकते हो, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर, या इसका हम लेंथ मान लिए हैं l, या इसको हाइट भी बोल सकते हो, तो हाइट इसकी l हो जाएगी, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम फार्मूला जानते हैं, हम जैसे कि आपको बता चुके हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करो कि x डिस्टेंस पर जा करके यहाँ से एक स्मॉल एलिमेंट कट कर लो। तो एक स्मॉल एलिमेंट कट करोगे, यहाँ से आपको एक हॉलो सिलेंडर मिलेगा, है ना। कुछ इस टाइप से एक हॉलो सिलेंडर मिलेगा, कुछ ऐसे, जिसकी कुछ स्मॉल थिकनेस होगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्मॉल थिकनेस होगी, कुछ ऐसे, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, इस सिलेंडर के ऊपर से देखोगे, जैसे आपका ये आपका एक सिलेंडर हो गया, इसके ऊपर से देखोगे तो आपको एक यहाँ पर सर्कुलर डिस्क की शेप में ये दिखेगा, मतलब आपको ये जो फिगर दिखेगा कुछ इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। ये आपका इसके टॉप व्यू से देखोगे तो आपको ये जो ये पार्ट है इसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। इसका हम क्या करते हैं, इसका जो विड्थ है, ये जो इसका जो विड्थ है इस एलिमेंट का, इसको हम dx सपोज कर लिए, dx, ठीक है। इसका ये सेंटर वो सपोज कर लिए जिसके थ्रू इसका जो एक्सिस है वो पास हो रही है ना। और इसका जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से, वो हम x सपोज कर ले रहे हैं, मतलब ये x डिस्टेंस सपोज कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमको डियर स्टूडेंट्स इस स्मॉल एलिमेंट का मास हम dm सपोज कर ले रहे हैं, ठीक है। और dm की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो dm की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? सबसे पहले तो आप यहाँ पर इसका जो मास है वह इसके होल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान दोगे, सबसे पहले इसके होल वॉल्यूम में इसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, m अपॉन
पाई आर स्क्वायर एल। तो यहाँ पर रेडियस अगर कैपिटल आर माने हो तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, तो ये हो गया इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम का मास कितना हो गया m अपान पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, अब हमको यहाँ पर निकालना है वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, तो वॉल्यूम का फार्मूला डियर स्टूडेंट्स होता है एरिया इनटू हाइट, एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। ठीक है, तो इसका एरिया निकालोगे, इसका एरिया क्या आ जाएगा, ये इसका एरिया क्या आएगा, इसका एरिया डियर स्टूडेंट्स इसके सर्कमफेरेंस पर होगा, तो इसका एरिया आएगा 2 पाई x। ठीक है, और इसकी विड्थ कितनी है dx, या इसको ऐसा भी मान सकते हो है ना कि इसका जब एक एलिमेंट कट करोगे तो ये रिंग की शेप में आएगा और इसको एक्सपैंड करोगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको एक्सपैंड करोगे तो एरिया इनटू हाइट मतलब ये कुछ इस शेप में हो जाएगा और इसकी विड्थ dx हो जाएगी, है ना। तो लेंथ इनटू विड्थ, तो लेंथ इसकी टोटल 2 पाई r हो जाएगी, तो 2 पाई यहाँ पर r के प्लेस पर x है तो 2 पाई x हो जाएगा, और इनटू में हाइट, हाइट इसकी l माने ये हो गया l। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, या कह सकते हो जो एलिमेंटर सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर, इसका एलिमेंट सिलेंडर के शेप में ही ऐसे मिलेगा। यहाँ पर हम ये टॉप व्यू बनाए हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान दोगे, ये आपका टॉप व्यू है, मतलब सिलेंडर के ऊपर से जब आप डिस्टेंस ये कवर, ये जो एक्स है ये सिलेंडर के ऊपर से देख रहे हो तो जो एक्सिस पास हो रही उसका वहां से इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो मतलब ये जो आप फिगर यहाँ पर ड्रा किए हो ये इसका टॉप व्यू है। ठीक है, टॉप व्यू या बॉटम व्यू दोनों बिल्कुल सिमिलर आएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इस स्मॉल एलिमेंट का जो वॉल्यूम आया 2 पाई x dx इंटू एल हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना है इस स्मॉल एलिमेंट का मास। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से वॉल्यूम ऑफ स्मॉल एलिमेंट आपका हो गया 2 पाई x dx इंटू एल। ठीक है, तो हमारा जो फार्मूला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान दोगे ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्मॉल एलिमेंट। अभी हमको मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट निकालना है इसके बाद, तो मास ऑफ एलिमेंट आपका कितना हो जाएगा, मास ऑफ एलिमेंट dm। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान दोगे ये m अपान पाई आर स्क्वायर एल, ये क्या था, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इस सिलेंडर के यूनिट वॉल्यूम का मास हम माने थे m अपान पाई आर स्क्वायर एल निकाले थे, और हमको निकालना है अब की बार मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये यूनिट वॉल्यूम का मास जब इतना था तो इतने वॉल्यूम का मास कितना हो जाएगा, इतने में हम इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेरी सिंपल है। तो यहां से आप क्या करोगे, m अपान पाई आर स्क्वायर एल इंटू 2 पाई x dx इंटू एल। ठीक है, यहां से पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी बचे हुए टर्म्स यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। यहाँ से हमको मिला dm इज इक्वल टू m अपान आर स्क्वायर एल इंटू 2 इंटू एल इंटू एक्स dx। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप वेरी सिंपल फार्मूला जानते हो, dm इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से dm की वैल्यू आप प्लेस करोगे तो आपको मिलेगा m अपान आर स्क्वायर इंटू एल इंटू 2l एक्स dx इंटू आर स्क्वायर। तो r आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस से क्या है, x से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x स्क्वायर। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स इसको वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर ध्यान देंगे, हम दिस साइड इसको नोट कर दे रहे हैं, इसी को सॉल्व कर लो, आपका रिजल्ट क्लियर है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा आपका m इंटीग्रेशन ऑफ m, यहाँ पर जो टर्म कांस्टेंट है इनको हम बाहर कर लेते हैं, तो m अपान आर स्क्वायर एल इंटू 2 इंटू एल, इंटीग्रेशन में आपका आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x क्यूब dx। ठीक है,
तो यहाँ से अब की बार आपकी लिमिट क्या डिसाइड होगी, लिमिट आपका यहाँ इस एक्सिस से देखो या इस पॉइंट से देखो तो यहाँ पर बिल्कुल इस एक्सिस पर या इसके सेंटर पर कह सकते हो, ठीक है, x की वैल्यू 0 होगी और 0 टू इसका r होल रेडियस इसका कैपिटल R सपोज किए हो तो लिमिट आपकी वही हो जाएगी 0 टू r, ठीक है। ये आपका हो गया m अपान r स्क्वायर l इंटू 2l। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x की पावर 4/4, लिमिट हो जाएगी 0 टू r, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो m अपान r स्क्वायर l इंटू 2l, इसको सॉल्व करोगे तो r की पावर 4/4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका l से l कैंसिल हो गया, इसकी 2 पावर से 2 पावर कैंसिल हो गई है ना, ये 2 2 जा 4 हो गया। तो इसकी वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट्स हाफ mr स्क्वायर, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर आपका कितना आया, हाफ mr स्क्वायर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सॉलिड सिलेंडर का, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर प्लेट हमने निकाला था उसका भी हाफ mr स्क्वायर आया था, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हालो सिलेंडर हमने निकाला था तो I इज इक्वल टू mr आया था, I इज इक्वल टू mr आया था सॉलिड सिलेंडर हालो सिलेंडर की केस में। हालो सिलेंडर की केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका ये आया था सर्कुलर प्लेट में, ठीक है, सर्कुलर प्लेट का, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर भी हमारा जो आया है हाफ mr स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा सॉलिड सिलेंडर की केस में भी इसके एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर ही आया है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका था कंटिन्यूअस बॉडीज का, जहां पर हमने हालो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर और आपका नेक्स्ट टाइप था सॉलिड सिलेंडर, हालो सिलेंडर और सर्कुलर प्लेट, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका यहाँ पर कंटिन्यूअस बॉडीज का इन एग्जांपल यहाँ पर हम डिस्कस किए थे, एक्सप्लेन किए थे डियर स्टूडेंट्स आपके फ्रंट में वेरी इजी वे में, सर्कुलर प्लेट का और आपका हालो सिलेंडर का और सॉलिड सिलेंडर का, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इनसे रिलेटेड। आपको यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ध्यान देना है dm की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जो एलिमेंट है आपका एलिमेंट का मास dm उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे। उसके बाद आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर, तो इस फार्मूले से आप इसको वेरी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया इसके पहले के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला कैलकुलेट करना, और इन बॉडीज में भी हमने आपको सिखाया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फार्मूले की हेल्प से वेरी इजीली आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स अपकमिंग लेक्चर्स में हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बॉडीज का कुछ देखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे आपका हो गया सॉलिड स्फीयर, हालो स्फीयर, ठीक है। तो ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट लेक्चर होगा और हमारे लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन पर बेस्ड और भी कुछ क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो उनको सॉल्व करने का प्रयास करें। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आप मेथड सीखें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।